जोड़ों का दर्द, जोड़ों का घिसना, जोड़ों से कड़ाके की आवाज़ आना, जोड़ों में मौजूद ग्रीस या फिर चिकनाई का खुश्क हो जाना, कार्टिलेज का टूट जाना, ये मौजूदा दौर के ऐसे मसाइल हैं जिन्होंने हर बुज़ुर्ग, हर नौजवान, हर मर्द, हर औरत को अपनी लपेट में ले रखा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज हम जिस अहम टॉपिक पर बात करेंगे वो है जनाब जोड़ों का दर्द, यूरिक एसिड, जोड़ों का घिसना, जोड़ों में पानी पड़ जाना, रतूबत पड़ जाना, या फिर जोड़ों में मौजूद जो चिकनाई है जिसको ग्रीस भी कहा जाता है उसका खुश्क हो जाना, विटामिन डी की कमी, इसके ऊपर बात करेंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, मौजूदा दौर एनर्जी का दौर है, साइंस का दौर है और इसने बिलाशुबा ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है। वहाँ पर इसके जो समरात हैं वो मनफी तौर पर भी हमारे सामने आ रहे हैं। दोस्तों, जोड़ों का दर्द, जोड़ों का घिसना, विटामिन डी की कमी, ये ऐसी अलामात हैं या ऐसे अमराज हैं जो कि इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ फैले हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनका जो इलाज है वो उतना ही मुश्किल और नाकामयाब है। ठीक है जी। दाफ़े दर्द अद्वियात, जिनको पेन किलर भी कहा जाता है, वो इन जोड़ों के दर्दों का इलाज नहीं है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि ये एक ऐसा मीठा जहर है जो वक्ती तौर पर तो दर्दों को दूर कर देता है, लेकिन इस दाफ़े दर्द अद्वियात और इस इलाज के जो तहाइफ हैं वो गुर्दों में पथरियाँ, गुर्दों का फेल हो जाना, शुगर, गुर्दों की सोजिश, बांझपन, ये तोहफे जो हैं ये दाफ़े दर्द अद्वियात के ही हैं। क्योंकि दाफ़े दर्द अद्वियात जो हैं वो दर्दों का असूल इलाज नहीं है, बल्कि वो तो वक्ती तौर पर इन दर्दों को रोक कर इंसानी जिस्म में मर्ज़ को मुस्तकिल तौर पर पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बुज़ुर्ग, हमारे जवान, हमारी नौजवान नस्ल जो है वो अपाहज होती जा रही है। तो सबसे पहले हम इसके असबाब को देख लेते हैं कि मौजूदा दौर जो है उसमें ग़िज़ाएँ कुदरती नहीं रहीं। हम दूध नहीं पीते, हम मक्खन नहीं खाते, हम देसी घी नहीं खाते, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में जो खुश्की है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। दूसरा, हम एटमी दौर में रह रहे हैं और ये एटम जो है ये भी हमारे जिस्म की रतूबात को खुश्क करता है। अब हमारे जो जोड़ हैं इनको अल्लाह ताला ने घिसने से बचाने के लिए, रगड़ से बचाने के लिए इसमें एक कुदरती रतूबत रख दी है। अब जब हम ऐसी ग़िज़ाएँ नहीं लेते जिनमें कुदरती तौर पर ये रतूबत पाई जाती है, तो ये रतूबत हमारे जिस्म में खुश्क हो जाती है और इस रतूबत के खुश्क हो जाने की वजह से हमारे जोड़ जो हैं वो आपस में घिसते हैं, कड़ाकों की आवाज़ें आती हैं और इसको गंठी हवा भी कहा जाता है, जॉइंट पेन भी इसी को कहा जाता है, विटामिन डी की कमी भी इसी मिजाज में होती है, जिसकी वजह से जोड़ों के ये दर्द जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ फैल रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गए इसके असबाब के नाखालिस खुराक, फ़ास्ट फूड, जंक फूड और अपनी कुदरती ग़िज़ाओं को छोड़कर मसनूई ग़िज़ाओं को खाना, देसी घी का बिल्कुल इस्तेमाल ना करना, मक्खन ना खाना, दूध ना पीना। ठीक है जी। उसके अलावा ये वर्जिश ना करना, बैठ कर काम करना, ये ऐसे मसाइल हैं जो कि जोड़ों के दर्द का सबब बनते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसकी अलामात देख लेते हैं कि जोड़ों में शदीद दर्द होते हैं, उठते बैठते कड़ाकों की आवाज़ें आती हैं, चलना फिरना दुश्वार हो जाता है, बाज़ औक़ात जोड़ों पे वरम और सोजिश की वजह से बुखार भी हो जाता है और पेशाब जो है वो मिकदार में कम हो जाता है, कब्ज़ हो जाती है, गैस हो जाती है। कब्ज़ और गैस की वजह से बाज़ दफ़ा यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है, यूरिया भी बढ़ जाता है और क्रिएटिनिन भी बढ़ जाता है। तो और पेशाब की रंगत भी सुर्ख़ी माइल होती है। तो ये जो हैं अलामात सामने आ जाती हैं। अब दोस्तों, बात यह है कि जोड़ों के इन पूरी अलामात का जो इलाज है वो दाफ़े दर्द अद्वियात हरगिज़ नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि मौजूदा दौर में जोड़ों के दर्दों का कोई कामयाब इलाज नहीं है। तो इसका इलाज कैसे होगा, अब हम चलते हैं उसकी तरफ। दोस्तों, अगर हमने जोड़ों की इन तमाम तकालीफ से बचना है तो हमें अपने खून की केमिस्ट्री को दुरुस्त करना होगा। खून की केमिस्ट्री कैसे दुरुस्त होगी कि खून में रतूबत, हरारत और तुर्शी बराबर मिकदार में पाए जाते हैं। इनमें जब रतूबत कम हो जाती है तो फिर ऑटोमेटिकली हरारत भी कम हो जाती है और खुश्की बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जोड़ों के ये सारे मसाइल सामने आते हैं।
तो हमने अपनी ग़िज़ा को मुतवाज़न रखना है। अपनी ग़िज़ा में जो है वो देसी चीज़ों को शामिल करना है, देसी घी, दूध और इसके अलावा मक्खन, इनको हमने अपनी ग़िज़ा में लाजमी रखना है ताकि हमारे खून का कवाम जो है वो ठीक रहे। अच्छा, अब हम एक बेहतरीन जो है वो रेमेडी बता रहे हैं। ये जहन में रखें कि ये जो देसी इलाज है, ये जो घरेलू इलाज है, ये दफ़े दर्द नहीं है। एक बात सुन लें कि ये दर्दों को दूर ज़रूर करता है, ठीक है, ये नुस्खा, ये रेमेडी, लेकिन इसका जो फेल है वो जिस्म में रतूबात को पूरा करना है, जोड़ों की चिकनाई को पूरा करना है, जोड़ों में मौजूद ग्रीस को पूरा करना है, ताकि जोड़ों के इन दर्दों का मुस्तकिल बुनियादों पर कामयाब इलाज हो सके। तो हम चलते हैं कि वो रेमेडी हमारे पास कौन सी होगी। पहले नंबर पर है जी दूध। दूध कैल्शियम और विटामिन डी का सबसे बड़ा ख़जाना है। दूध में चिकनाई वाफिर मिकदार में पाई जाती है। दूध हमारे जिस्म में मौजूद तेज़ाबियत और खुश्की को कम करता है, जिसकी वजह से हमारे जोड़ जो खुश्की की वजह से रगड़ खाते हैं वो रगड़ खाने से बच जाते हैं। जोड़ों में ग्रीस पैदा करता है, चिकनाई पैदा करता है और उनको टूट फूट से महफूज रखता है। दूसरे नंबर पर है दारचीनी। दारचीनी अपने खुश्क गर्म खवास की वजह से ये जिसमें हरारत की पैदाइश को शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमारे जोड़ों में मुंजमद जो ग्रीस होती है, जो चिकनाई होती है, वो पिघलना शुरू हो जाती है, अपनी असल हालत में आना शुरू हो जाती है। विटामिन्स भी पाए जाते हैं जो कि न सिर्फ खून को पतला रखते हैं, खून को साफ़ रखते हैं और फासिद मादों का अखराज करते हैं और उज़लात यानी मसल्स को दुरुस्त करने में दारचीनी जो है वो बेहद अफादियत की हामिल है। तीसरे नंबर पर आ जाती है जी कलवंजी। कलवंजी छोटे छोटे काले दाने हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलवंजी में मौत के सिवा हर मर्ज़ का इलाज मौजूद है। इसका मतलब ये है कि कलवंजी अपने मिजाज के ऊपर जो उस मिजाज की ख़राबी से अमराज पैदा होते हैं, उन मुकम्मल अमराज का इलाज है। कलवंजी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कलवंजी भी जो है वो गर्म खुश्क है और अपने इस मिजाज की वजह से ये जिस्म में हरारत पैदा करती है, विटामिन डी पैदा करती है। विटामिन डी बुनियादी तौर पर एक हार्मोन है जो कि कलवंजी बकसरत पैदा करती है। ये जिगर व गुदद को तेज़ कर देती है, हरारत की पैदाइश को पूरा रखती है, खून को जो है वो पतला करती है, फासिद मादों को पिघला कर खारिज कर देती है, गैस कब्ज़ ऐसे ठीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जोड़ों के अंदर रुके हुए फासिद मादे भी दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जोड़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। दर्द, वरम और सोजन जो है वो दूर हो जाती है। हल्दी सदियों से दाफ़े सोजिश के तौर पर हमारे पकवानों का बेहद अहम हिस्सा है। ये जहाँ खानों को लजीज बनाती है, वहाँ ये जिस्म में मौजूद सोजिशी मादों को दूर करती है, खून को साफ़ रखती है, खून के कवाम को ठीक रखती है, जिसमें हरारत और रतूबत, हरारत गरीज़िया और रतूबत गरीज़िया को बैक वक्त पूरा रखती है। और ये तो हम सदियों से जानते हैं कि हमें चोट लग गई, कहीं दर्द है, तो हमारी जो बूढ़ी माएँ थीं वो हल्दी को न सिर्फ दूध में मिला के पिलाती थीं, बल्कि तेल में मिला के भी हल्दी की मालिश की जाती थी, जिसकी वजह से दर्द, वरम और सोजन जो है वो दूर हो जाया करती थी। तो ये रेमेडी आपने इस्तेमाल कैसे करनी है, ये सुन लें कि आपने आधा किलो दूध लेना है, उसमें दारचीनी आपने 2 ग्राम लेनी है, कलवंजी आपने 1 ग्राम लेनी है और हल्दी आपने 2 ग्राम लेनी है। इन तीनों चीज़ों को दूध में डाल के आपने अच्छी तरह उबालना है। जब दूध 1 पाव बच जाए तो इस दूध को पुन छान लें और इसको शहद से मीठा कर लें और ये आप पी लें, ठीक है। ये आपने रेमेडी सुबह शाम इस्तेमाल करनी है, कुछ अरसा इसको लगातार इस्तेमाल करें तो ये रेमेडी जो है ये जोड़ों के दर्द, घुटने का दर्द, जोड़ों का घिसना, कड़ाके आना, चिकनाई का खुश्क होना, ग्रीस का कम हो जाना, विटामिन डी की कमी, गंठिया व गैस, कब्ज़, सोजिश, वरम, इन तमाम मसाइल को बेहद फ़ायदा देती है और मुस्तकिल बुनियादों पर इनका इलाज है। ये रेमेडी दाफ़े दर्द नहीं है, बल्कि ये जोड़ों में विटामिन डी की कमी को पूरा करती है, चिकनाई पैदा करती है, जोड़ों को तर रखती है, जिसकी वजह से होने वाले दर्दों में बेहद मुफीद है, ठीक है। और मसनूई और केमिकल अद्वियात की तरह इसके नुकसानात भी नहीं हैं। ये जो रेमेडी है ये छोटे बच्चों से लेकर उम्र रसीदा अफराद सभी के लिए बेहद मुफीद है। बनाएं, इस्तेमाल करें और दुआओं में याद रखें।